दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है दिल्ली की राजनीति से जुड़ी हुई। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2 दिन के बाद इसका आधिकारिक ऐलान होगा और यह भी पता चल जाएगा कि अगला सीएम कौन होगा दिल्ली का। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि 2 दिन बाद अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे और दिल्ली को मिलेगा नया सीएम। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं आपकी अदालत में आया हूं और अब चुनाव में जनता ही फैसला करेगी कि मैं ईमानदार हूं कि भ्रष्ट हूं, और तब तक मैं दिल्ली के सीएम के पद पर नहीं रहूंगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की यही है दिल्ली की राजनीति। रवि बने रहे आप हमारे साथ और ये खास पेशकश हमारी जारी है। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है और इस वक्त आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं TV9 भारतवर्ष पर। संजय जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले जानना चाहेंगे, हैरान कर दिया अरविंद केजरीवाल ने आज। आपके दर्शकों को नमस्कार। नमस्कार। आज हैरान कर दिया अरविंद केजरीवाल ने इस बात का ऐलान करके कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। अब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा संजय जी? देखिए, देश के एक सच्चे और ईमानदार नेता हैं अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने कमिश्नर की नौकरी के पद से इस्तीफा दिया, जिन्होंने 49 दिन के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया, जिन्होंने हमेशा सिद्धांतों और असूलों को जिंदा रखते हुए जनता की सेवा करने का काम किया। एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसने बिजली फ्री दिया, पानी फ्री दिया, शिक्षा फ्री दिया, इलाज फ्री दिया और माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, इतने सारे काम करने के बावजूद मुनाफे का बजट दिया। इसलिए वो ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। आपने झूठे बेबुनियाद आरोप देश के प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी ने, अमित शाह ने मिलकर उनके ऊपर लगाए और उनको गिरफ्तार करके जेल में डाला। हमारी सरकार को गिराने की कोशिश की, हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो शख्स लड़ता रहा इन लोगों से अपने हौसलों के साथ, अपने जज्बों के साथ। हमारी पार्टी टूटने नहीं पाई, हमारी सरकार गिरने नहीं पाई। जेल में रह के उन्होंने लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए यह फैसला लिया कि यह प्रयोग भाजपा का हम दूसरे राज्यों में सफल नहीं होने देंगे। लेकिन जेल से बाहर आए तो अब जनता की अदालत में जा रहे हैं और दिल्ली की महान जनता, मैं पूरे यकीन के साथ कह रहा हूं, उनके ईमानदारी पर प्रचंड बहुमत का प्रमाण पत्र देगी, जैसे 67 और 62 सीटों का प्रमाण पत्र दिया। संजय जी, लेकिन यह सवाल नहीं पूछा जाएगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जब जेल में थे तब इस्तीफा नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी, जमानत मिलने के बाद वो रिहा होकर बाहर आ गए तो इस्तीफा दे दिया? हाँ, यह बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। अगर वो इस्तीफा दे देते तो महाराष्ट्र का खोखा खोखा वाला प्रयोग दिल्ली में शुरू हो जाता। अगर वो इस्तीफा दे देते तो मध्य प्रदेश का प्रयोग, कर्नाटक का प्रयोग, अरुणाचल का प्रयोग, उत्तराखंड का प्रयोग, जो सरकारों को गिराने का, विधायकों की खरीद फरोख्त करने का प्रयोग, आम आदमी पार्टी को तोड़ने का प्रयोग, बहुत तेजी के साथ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में भी कर देती। और इतना ही नहीं करती, वो अलग अलग विपक्षी राज्यों को गिराने का भी काम करती। जैसे हेमंत सोरेन जी की सरकार को गिराने का प्रयास किया, उनका इस्तीफा हुआ, उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया, फिर ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगते गिरफ्तार करके, फिर विजयन का इस्तीफा मांगते गिरफ्तार करके, फिर भगवंत मान का इस्तीफा मांगते गिरफ्तार करके, फिर स्टालिन का इस्तीफा मांगते गिरफ्तार करके, फिर तो ये विपक्ष की राज्य की सरकार ही खत्म कर देते हर राज्य के अंदर। इसलिए उन्होंने भारत के लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए और बाकी विपक्षी राज्यों की रक्षा के लिए फैसला लिया कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। और बाहर आने के बाद अब वो जनता की अदालत में जा रहे हैं और दिल्ली की जनता, मैं फिर दोहरा रहा हूं, जैसे 62 और 67 सीटें देके प्रचंड बहुमत से केजरीवाल जी को उन्होंने पहले जिताया, इस बार भी उनकी ईमानदारी पर अपनी मोहर लगाने का काम दिल्ली की जनता करेगी। ठीक है, आप कह रहे हैं जनता की अदालत में जाएंगे, लेकिन वो मामला तो फरवरी 2025 का है। अभी दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? क्या आप ये TV9 भारतवर्ष के इस मंच से बता सकते हैं कि कोई मंत्री, ऐसा शख्स जो कोई मंत्रालय दिल्ली सरकार में संभाल रहा है, वही मुख्यमंत्री होगा या फिर कोई और भी हो सकता है? देखिए, ये विधायक दल की बैठक में तय होगा और बहुत स्पष्ट तौर पे केजरीवाल जी ने अपनी स्पीच में कहा है, विधायक दल की जब बैठक होगी उसमें यह फैसला होगा कि अगला मुख्यमंत्री दिल्ली का कौन होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल नहीं होंगे, मनीष सिसोदिया भी नहीं होंगे, यह भी उन्होंने क्लियर कर दिया।
तो क्या मंत्रिमंडल का ही कोई सदस्य होगा जिसे ये जिम्मेदारी दी जाएगी, या फिर मंत्रिमंडल के बाहर का भी कोई शख्स हो सकता है, या कोई ऐसा शख्स भी हो सकता है जो विधायक ही ना हो? ये सारा फैसला जानने के लिए विधायक दल की बैठक का इंतजार कीजिए। लेकिन कोई ऐसा भी हो सकता है क्या जो विधायक ना हो? मैं आपसे यही कह रहा हूं कि ये सारा फैसला जानने के लिए आप विधायक दल की बैठक का इंतजार कीजिए, और केजरीवाल जी ने साफ तौर पे कहा है विधायक दल की बैठक करके फैसला। अब इस सवाल को मैं अलग तरीके से पूछ लेता हूं, क्या सुनीता केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी जा सकती किसी है? भी तरीके से पूछे, मेरा जवाब ये नहीं, देखिए, संजय जी। मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूं जी। पार्टी का जो आधिकारिक बयान है उससे मैं अलग नहीं जा सकता। पार्टी का आधिकारिक बयान यह है हमारे नेता केजरीवाल जी का कि विधायक दल की बैठक होगी, उसमें अगले मुख्यमंत्री का फैसला नहीं, मतलब होगा। सुनीता केजरीवाल भी हो सकती है, इस संभावना को खारिज तो नहीं कर रहे ना आप? क्योंकि बीजेपी यही कह रही है कि उन्हीं को बनाना चाहते हैं, सुनीता केजरीवाल ही अब आप अपनी तरफ से मुख्यमंत्री कुछ भी होंगी। पूछते जाइए, कहते जाइए। मैंने आपको, आप अपनी तरफ से कुछ भी कहते जाइए, कयास लगाते जाइए, पूछते जाइए। मैंने तो आपको सिर्फ इतना कहा जो हमारी पार्टी का आधिकारिक बयान है, केजरीवाल जी का आधिकारिक बयान है जी, कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये विधायक दल की मीटिंग में तय होगा। अच्छा ये बताइए कि एक बात और कही गई है संजय जी, एक सवाल और। चलिए, लगता है संजय जी से संपर्क खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लेकिन एक बात वो बार बार कह रहे हैं कि अभी नहीं बताया जा सकता, यानी पत्ते खोलने के लिए फिलहाल आम आदमी पार्टी तैयार नहीं है कि किसको ये जिम्मेदारी दी जाएगी। संजय सिंह का जो कहना है, सौरभ भारद्वाज का जो कहना है TV9 भारतवर्ष से बात करते हुए, उसमें इस बात के संकेत जरूर मिलते हैं कि कोई भी हो सकता है, ऐसा शख्स भी हो सकता है जो मंत्री ना हो, ऐसा शख्स भी हो सकता है जो विधायक ना हो। बीजेपी ये कह रही है कि सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल, इस वजह से ये फैसला लिया गया है।